नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अजय रांका, ज़ाइडेक्स इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड का चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर। तो किसान भाइयों, आज थोड़ा सा आपके साथ एक साइंटिफिक नई बात बताना चाहूँगा कि हमने जब एक जैविक खेती करने का संकल्प लिया है तो उसके अंदर माइकोराइज़ा का जैविक खाद और एनपीके का जैविक खाद, ये दोनों साथ में इस्तेमाल करना एक क्या कारण है, क्यों करना चाहिए, तो ये एक समझना चाहिए और इससे लाभ क्या होगा वो भी समझना चाहिए। तो पहले एक समझ के ले कि जब भी हम माइकोराइज़ा यानी वैम जिसको वो कहते हैं, इंडोमाइकोराइज़ा कहते हैं, इससे युक्त एक जैविक खाद, पर्टिकुलरली जब हम ज़ाइटोनिक माइकोराइज़ा यानी ज़ाइटोनिक एम, ये जैविक खाद जो एफसीओ प्रमाणित है, इसको जब हम इस्तेमाल करते हैं तो क्या बदलाव देख पाएंगे आप। पहला, ये जो ज़ाइटोनिक टेक्नोलॉजी है ये आपकी ज़मीन को नरम और भुरभुरा करेगा। इसका मतलब अंदर में हवा का आवागमन बढ़िया होगा, उसकी पानी की संग्रह शक्ति बढ़िया होगी, और जब इसकी सफ़ेद जड़ें इस नरम ज़मीन के अंदर बढ़ेगी तो ये बड़ा, जिसको हम घना क्षेत्र कहेंगे जड़ों का, इसमें हम घनता भी ला पाएंगे माइकोराइज़ा की वजह से, क्योंकि अब वो इसके अंदर एक उसका जो एक हाइफी का नेटवर्क होता है, सफ़ेद सूक्ष्म जाल जिसको हम कहते हैं, उसका एक नेटवर्क वो बनाता है। तो ज़ाइटोनिक और माइकोराइज़ा जब साथ में मिल जाते हैं तो हमारा जड़ों का जाल बड़ा और घनता भी बड़ी ज़्यादा। अब इसके साथ एनपीके कंसोर्शिया क्यों डालना चाहिए? देखो, जो माइकोराइज़ा होता है ना, वो जड़ों के साथ जुड़ता है और इसको अंदर तक जाके उसके साथ जड़ों को डायरेक्ट ज़मीन से पोषण देता है। तो दो चीज़ होती है कि जो एनपी और के, दैट मीन्स नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, फॉस्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया और पोटेशियम सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया, ये तीनों का समन्वय साथ में होना क्यों ज़रूरी है। देखिए, ये जितने भी बैक्टीरिया हैं इनको भी पानी पीने के लिए चाहिए, इनको भी पोषण चाहिए। ये जो सूक्ष्म जाल है जिसको हम हाइफी नेटवर्क कहते हैं, ये पानी लेता है ज़मीन में से और पोषण भी देता है इसमें से, कि जिसको हम शुगर कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, यानी शक्कर का पानी। और जैसे अपन गेहूँ खाते हैं तो हमको कार्बोहाइड्रेट मिलता है तो एनर्जी मिलती है, ऐसे ही इसमें से वो ज़मीन में जाता है। तो ये एनपीके बैक्टीरिया जब जड़ों का बड़ा जाल और बड़ा घनता जो इसको हाइफी नेटवर्क से मिलता है, उसके ऊपर ये जीवित रह के अब ये इनकी संख्या बढ़ती है और ये सारे जो न्यूट्रिएंट जिसको कहते हैं, जैसे अमीनो एसिड है, जैसे फास्फोरस है, पोटेशियम है, इनको उपलब्ध कराते हैं। जो ज़मीन में पड़ा है उसको घुलनशील बनाते हैं और ये घुलनशील बनाने के लिए इनकी संख्या, इनको पानी पहुँचाना, इनको हवा दिलाना और ये सब काम के लिए ज़ाइटोनिक एम ये एक बहुत बड़ी भूमिका हमारे मिट्टी के अंदर तैयार करता है। और जब ये दोनों साथ में काम करेंगे तो आपको पोषण भी मिलेगा, आपको पानी भी मिलेगा और धीरे धीरे आप ये पाएंगे कि आपकी फफूंद की जो व्यवस्था है और आपकी जो, जिसको हम बैक्टीरिया कहते हैं, उसकी व्यवस्था की एक जो संरचना जिसको हम कहते हैं, बैलेंस जिसको कहते हैं, वो भी अच्छा हो जाएगा और इसकी वजह से पौधों की वृद्धि भी बढ़िया होती है और हमारा उत्पादन भी बढ़ता है। तो किसान भाइयों, हमेशा ध्यान रखना, ज़ाइटोनिक एम के साथ ज़ाइटोनिक एनपीके ज़रूर इस्तेमाल करना।
इसलिए हमने क्या किया है, हमने अब आपके लिए ज़ाइटोनिक मिनी किट जिसमें 5 माइकोराइज़ा, 2 एनपीके और 1 जिंक ऐसे मिला के एक किट दे दी है आपको। तो आपको बार बार अलग अलग चीज़ें नहीं खरीदना पड़ेगा, एक मिनी किट ज़ाइटोनिक की खरीदना है। या आपको यदि टॉप ड्रेसिंग करना है, पौधों के बीच में खाद देना है, तो उसमें हमने नर्सरी किट दी है जिसमें 1250 ग्राम माइकोराइज़ा आएगा, 500 ग्राम एनपीके आएगा और 250 ग्राम आपको जिंक मिलेगा। तो ऐसे दोनों ये आपको मिलेंगे। इसके पीछे साइंटिफिक राज क्या है वो मैंने अभी आपको समझाया। इसको ज़रूर इस्तेमाल करें और इससे लाभान्वित हो। धन्यवाद। थैंक यू।